Now, the IS activist Anjali Damania, who blew the lid off the multi-crore irrigation scam in Maharashtra, is now facing questions over her purchase of farmland in 2007. Now, Damania bought 7 acres of land in Karjat in Maharashtra from two farmers and later changed land use to non-agricultural purpose. The land had 39 contiguous plots. Soon, a project of private villas named Alpine Village came up on it. The project belonged to SBB developers, of which Damania is the director. Till August 2011, 37 of these plots were sold to private individuals. Now, the two farmers who sold their plots at 75,000 rupees per acre to Damania say she does not remember at what amount she sold the plots. तब हमारे ऊपर भी कुछ डायरेक्ट पर्सनल एलिगेशंस आक्षेप हो रहे हैं। अंजलि के ऊपर मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एलिगेशंस हो रहे हैं, प्रशांत भूषण के ऊपर हो रहे हैं, कुछ मेरे ऊपर भी हो रहे हैं। तो ये हम पॉलिटिकल कल्चर ऐसा चाहते हैं, ऐसी राजकीय संस्कृति चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी एलिगेशन हो तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो हम मांग कर रहे हैं दूसरों से वही हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि अंजलि के ऊपर, प्रशांत के ऊपर, मेरे ऊपर, सलमान खुर्शीद के ऊपर, नितिन गडकरी के ऊपर, रॉबर्ट वड्रा के ऊपर, सबके ऊपर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी कोई निष्पक्ष जांच उन्होंने अभी तक नहीं दाखिल की है। तो हम ये मानते हैं, हमारी जो पार्टी नहीं बन रही है, हम मानते हैं कि हमें एकदम पारदर्शक होना चाहिए और जवाबदेही होना चाहिए। तो इसलिए हमने आज यह तय किया है कि हमारा जो इंटरनल लोकपाल है, जिसके अंदर जस्टिस एपी शाह, दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, जस्टिस बीएच मारलापल्ले, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और जस्टिस जसपाल सिंह जो रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे ऊपर जो आक्षेप है अंजलि के ऊपर, प्रशांत भूषण के ऊपर और मेरे ऊपर, इसकी तुरंत से तुरंत जांच हो। हम कुछ दिनों में एक ईमेल एड्रेस भी देंगे, अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो जिस प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिस संस्कृति की हम बात करते हैं जांच होने के लिए, इसलिए हम अपने आप को फोर्स कर रहे हैं इन जजेस को कि हमारे ऊपर आप जांच करके अगर हम दोषी पाए जाएं तो हम यहां से इस पार्टी में से निकल जाएंगे, और अगर हम दोषी नहीं है तो फिर मुझे लग रहा है ये सब आक्षेप बंद हो जाने चाहिए। और हम चाहते हैं इसी प्रकार बाकी के जो जिस लोगों के ऊपर आक्षेप किए हैं उनके ऊपर भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं सरकार को कि हम जो अपनी जांच कर रहे हैं उसके बावजूद आपको अगर और भी कोई जांच करनी है जो निष्पक्ष है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और हमारे ऊपर अगर कुछ भी अगर कार्यवाही होनी है तो ये जो नॉर्मल से डबल हमारे ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, हमें डबल पनिश करना चाहिए। इस मांग के लिए हम यहां पे आपसे मिल रहे हैं, और ये ओम्बड्समैन या इंटरनल लोकपाल हमने इसलिए बनाया हुआ है। नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े ही वेलकम है हमारे तरफ से। जो आरोप वो डाल रहे हैं सारे अगर लिखकर भेजे, और वो भी लिखकर अगर इन ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं, सबकी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, हमें अगर कुछ छुपाना होता तो इतनी बड़ी लड़ाई आज नहीं लड़ते। अगर हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हम पर भी कोई चीटे उड़ रहे हैं तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और ये जो आज हम कह रहे हैं कि ओम्बुड्समैन से इमीडिएट बेसिस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी जो होना है सामने सामने हो जाए, यही आज हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो होना है वो इमीडिएटली हो जाए। No, see, right. Now, Indian Express has made one allegation. There will be n number of papers which will be making some different allegations. We are open to any investigations. We are going to submit all our land holdings, all our papers to the Ombudsman. Let them screen every single thing and let them analyze the whole thing and come back to us
Wherever we are at fault, we are absolutely punishable for that. And one more thing I wanted to add to this. It is not just the legal aspect that they should also look at the moral aspect of the whole thing. Correct. So let them do it. We are so upfront that we are telling them to do it and do it on immediate basis. We are not even waiting. Promise the farmers at the first place that land, did you promise the farmers that the land will specifically be used for agricultural purposes? No, I mean, if you feel this is an allegation that you are making against me, see the papers first and let. No. Why are you asking me? See, if we are ready to openly give all our papers to the ombudsman, let them go through each and every single document in my papers. Each and every single document needs to be screened. I should be asked all sorts of questions, and I think I will be answerable to each and every question that they will shoot at me. After that, I will be going on air and giving you all the clarification. अंजलि, आप कह रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हैं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है आप हमें वही बता दीजिए। नहीं, पर वो तो बताने ही जा रहे हैं, इसीलिए तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई ओम्बुड्समैन आए। अगर हम आज कुछ बोलते हैं तो इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग one way or the other. We don't want to influence. Let them ask us question. We are answerable to each and every single question that will be shot at us. See, if we are fighting corruption, we ourselves have to be very, very clean and very, very upfront in answering. When we demand answers, we ourselves should be answerable to each and every question. So, here we are not just talking about 2 farmers, there may be 20 more who may be put up in the next few days. I am answerable to everybody, but I am first answerable to the ombudsman, which I am going to do immediately. Nothing you are going to say as far as whether this is true or not, whether you had said anything to the, whether you had promised anything to the farmers. See, that is what I am saying. It is important for you to have a look at the papers because everything is mentioned in the papers. The moment you see it, you will come to know who is alleging what. So let us not get into that. Wait for the ombudsman to come out with the right kind of reply and then you will get all the answers. Now, do you think you are doubting the credibility of these 3 people who are doing the job? No, Right now, you also have the opportunity right now. Why is it you are buying time for so long? Just expect yourself the guy. No, in fact, yeah. This is not about buying time, or this is not trying to push the matter further. What we are saying is, instead of asking one question and doing this media trial, there are these retired judges who know the subject. We will put before him all the documents. All the documents are already in the public domain. I would suggest that you should read that all the answers that you are asking are already in the public domain. But in spite of that, if there are any counter questions, any counter interrogations, we will do it before the judge. Isn't it hypocrisy is the fact that when you're asking the political class to immediately respond, given the allegations have been leveled? In fact, my dear friend, we are so upfront. This allegation came to me this morning, and afternoon we are immediately responding, saying that we are open to any investigation. Who can be more upfront? No, we would be very happy if the political class puts up an independent investigation against itself and not answer it on television. We'll be happy on that. But we are looking to clear off all the allegations that we have put against the political parties by putting up an independent ombudsman. If the political party does the same, we'll be more than happy. हम आज की बात कर रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने की है। आपने एलिगेशन नहीं लगाया गया कि आपने खुद को ये शो किया कि आप एग्रीकल्चर करेंगी या करती है, उसके बिहाफ पर आपने जो ग्राउंड जी, जब आपको स्पेसिफिकली सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जब एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं उसके लिए फार्मर होना जरूरी है, वो मैं लीगली हूँ, और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं सारे के सारे बताने को, शौक से बताने को तैयार हूँ, और जितनी भी जांच करनी है मेरे पे हो जाए, जो भी करना है हो जाए। अगर मैं कहीं गिल्टी हूँ तो पनिश भी करना बहुत जरूरी है। आई एम ओपन टू एनीथिंग। क्या उस समय कागजातों में इस तरह की जानकारी दी गई थी, और उसके बाद में क्या उसके नियमों को अलग करके आपने वो जमीन बेची? यही नहीं, हम जो वही कह रहे हैं कि जो हुआ है बिल्कुल लीगली हुआ है। उसके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है जो हम आपको जब चाहे, मैंने
ऑम्बुड्समैन के पास पहले भेजेंगे, अगर वो परमिशन देने लायक हो देंगे, पर राइट नाउ वी फील दिस इज द बेस्ट अप्रोच। अगर आज सुबह हमारे पे एलिगेशन लगते हैं, दोपहर में अगर हम आपको आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंट और क्या हो सकता है? हम इतने ट्रांसपेरेंट है बोलने में। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की हो रही है कि जो एलिगेशन आप पे लगे हैं, करेक्ट, नहीं whether all these allegations that have been leveled against you, why can't you come clean on the fact that whether what more do you expect from me when we are appointing such a fantastic ombudsman here who is going to do the job? Why can't you even wait for that? I'm amazed at that. isn't the same thing that you know when it came But on whom? We are not making any committee which takes years. We are not forming any committee, self-determined committee which takes years. Here we are ready to open out our papers in front of everybody. Let them have a look at it. If we are at fault, we should be punished. the charges are very strong? Here you are talking about a lot of people. Charges on every gentleman has been very strong, my dear friend. When we had made charges, they were much stronger. So let us not argue the charges. Let us be very. अंजलि, एक सवाल आपसे है। जी। मैं लीगल पर्सपेक्टिव से थोड़ा हटके बात करूं, मोरल ग्राउंड्स की बात करना। आपने अभी जस्ट कहा कि हमने अपने आप को किसान हुआ मिले डॉक्यूमेंट शो करें। जी। सवाल ये बनता है, आपने फिर इस बात की एनओसी क्यों ली कि आप उसको जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदले और फिर उसको प्लॉट उसमें आपका क्या कहना है? वो जो किया है वो इलीगल है? मैं आपसे मोरल नहीं, मॉरल ग्राउंड्स पे ही मैं बोल रही हूँ आपको। जो मैंने किया है इस स्टेट के, इस देश के कानून के मुताबिक किया, उसमें मैंने अपना इतना भी कोई इलीगैलिटी नहीं की है, कोई नॉर्म्स नहीं फ्लाउट किए, कोई रूल्स नहीं ब्रेक किए हैं। जो हुआ है बिल्कुल कायदे कानून अनुसार हुआ है, फॉर विच इवन दैट्स द रीजन आई एम सो वेरी अपफ्रंट। अगर कहीं है कोई गलती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएट करवाओ मेरे पे। कोई एलिगेशन लगने के पहले हम बोल रहे हैं कि हमारी पूरी जांच हो जाए, इससे बेहतर हम और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है। आज हम जब आवाज उठा रहे हैं, जो बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, वो इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि हमारे ऊपर इस प्रकार के अगर ये उठाते हैं तो यहाँ की जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन सही है कौन गलत। यही तो वो करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ सवाल उठाए हैं। तो इतने अगर सवाल उठते थे तो इसके पहले क्यों नहीं उठे, आज जाकर क्यों उठ रहे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो जमीन की हम बात कर रहे हैं ये 2006 की ली हुई है। 2012 के आप अक्टूबर में मुझे इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हो, तो इतने सारे सवाल कहाँ थे? जी आपने वही किया, आपने जो जमीन बेची उसी फॉर्म में आप डायरेक्टर थे? नहीं, मेरे और उसमें कोई 10 डायरेक्टर नहीं है, मैं कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं की है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो किया है बिल्कुल कानूनी तौर पे किया है, उसमें और कोई बंदा है नहीं और कोई बाहर वाले लोग हैं नहीं। मैंने लेकर किसी को बेची है। एक पॉइंट देश को सोचने की जरूरत है। अगर हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ते हैं तो अगर हमारे में जरा सा भी दाग होता तो हम ये सामने आते ही नहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। दूसरा, अगर हम कुछ छुपाना चाहते हैं तो सुबह को ये एलिगेशन आता और दोपहर को हम अपने लिए 3 जजेस का ओम्बड्समैन नहीं बिठाते। हम ये नहीं कहते हैं कि जो भी हमारे ऊपर पनिशमेंट हो वो डबल हो जाए, फिर भी हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम प्री डिटरमाइन नहीं करते हैं कि हम निर्दोष हैं। हम चाहते हैं कि इतना दिन आप रुके और थोड़ा समय हमने इनको कहा है जल्द से जल्द इसका रिजल्ट दें। मैक्सिमम 3 महीने के अंदर तो इसका हमारे ऊपर आप आक्षेप या तो प्रूव कर दीजिए और हमें निकाल दें या तो हमें निर्दोष कर दें। तो इतना समय आप रुके हो, मुझे लग रहा है देश की जनता को रुकना चाहिए। और दूसरे जिसके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं वो भी इसी प्रकार से एक इंडिपेंडेंट जांच उनके ऊपर करवाएं और वो भी ये कहे कि मेरे ऊपर डबल हो जाए। रॉबर्ट वड्रा को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस प्रकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले। सलमान खुर्शीद को रिक्वेस्ट करता हूं इस प्रकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक जांच करवाएं जो इंडिपेंडेंट है और ये भी कहे कि हमारे ऊपर डबल पनिशमेंट होनी चाहिए। गडकरी जी भी यही करे। तो सब लोग, मुझे रिक्वेस्ट है कि यही काम अगर करते रहे तो ये हमारा जो देश में जिस प्रकार का गंदगी फैला हुआ है ये क्लीन होने शुरू हो जाए। इसका हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं।
सरकार को करनी चाहिए, सरकार नहीं करे तो एक इंडिपेंडेंट लोकपाल तो करना चाहिए। भाई साहब इसके अलावा भी करे। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को एक इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। हम भी अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, अभी भी ऑफर कर रहे हैं कि सरकार एक इंडिपेंडेंट जांच करे। वो जब नहीं कर रही है तो हमारे ऊपर ये काले बादल जो एलिगेशंस के आक्षेप के वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने 3 जजेस को बिठा के हम अपना ओम्बड्समैन बिठा रहे हैं, अपनी लोकपाल बिठा रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सरकार न करे, सरकार भी करे और इसके उपरांत और भी कोई जांच करना चाहे तो प्लीज हमारे ऊपर करके जितनी पनिशमेंट देना चाहे हम उसके लिए ओपन है। Now the same question would be again. No, in fact, Absolutely, your point is valid. You are saying that the farmer's land has been taken. So I'm just requesting you that this is going to not just look at the legal aspects but also the moral aspects, and the investigation by such judges will give you the answer in a short period of time. Is it IIC's way of answering the political class? Let's go on for an independent probe. That's it. Absolutely. No, we are open to both. This probe as well as any other probe even initiated by the government. We are fine with it. We are absolutely fine and transparent. So if we are ready with such a probe and if we do it in less than 4 to 5 hours, we feel that every party, whoever has been, let's talk about Gadkari, let's talk about Vadra, let's talk about Puri, they should also initiate such probes either in the form of an SIT or government initiated. That will be great. But you have been quoted by the newspaper saying that you do not know the commercial value of the land that you sold. No. What we clearly said was, right now if you ask me offhand and if I say something and even if there is a plus or minus 5, you will catch me for it. Rather, I will send you the whole sheet if you want. This is what I have said. Don't quote me off the yes. No, that is not true. If she has any proof, she can give it to you. But this is what I had told her on the phone. अंजलि जी, आप कह रही हैं जांच के लिए तैयार हैं, जांच के उन्हीं की जैसे कि आपने बताया जी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें घटनाक्रम क्या था, अगर आप छोटी नहीं, अब वापस हम उस पे क्यों जा रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं, जांच अगर वो नहीं करना चाहते, हम करने के लिए तैयार हैं। ये रही हमारी जांच की कमेटी। 6 घंटे के अंदर हमने अपनी जांच कमेटी बना के आपको दे दी। इतना भी बोले कि इसके उपरांत आपको और एक रखनी है, उसके लिए भी हम अगर ओपन है तो इससे और क्या ट्रांसपेरेंट। आपको उसकी पॉइंट बाय पॉइंट आप अभी देंगे तो वो जांच क्या करेंगे? तो उनके लिए भी कोई काम छोड़ दे ना, वो भी अच्छा रहेगा। See, that is the problem in this country. If you raise your voice, you are either threatened or you are crushed. And this is exactly what is happening to all of us. The entire ISC team is trying to put up a brave front and defying all the entire system in this country, which is so very corrupt. And if you are doing it सिस्टमैटिकली, पहले प्रशांत जी पे आया, मयंक भाई पे आया, आज मैंने गडकरी पे उठाया, इसे मुझ पे इतना बड़ा। No, I just wanted to say one more thing, which is that the entire political has got a crony kind of a relationship with each other. Nobody wants to expose each other. And here is a new party which has come and exposed. So all of them are coming together. How do we attack these people? How do we crush them? How do we threaten them? I just wanted to send this message to the country. We are neither going to be threatened, neither are we going to be cowed down. We will continue doing what is right for this nation. No. If there is an independent probe that the government does, we welcome it. We just hope that some of the best judges of this country do an independent probe against us. So we welcome it. We are not saying they are crushing us. मैडम, आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बचाव किया अपना, क्या था मामला? आपने कितनी जमीन खरीदी? एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बचाव किया है, क्या बता रहे जांच होगी उसकी जो भी सामने आई तो क्या मामला था, कितनी जमीन बेची? नहीं, बचाव क्यों? हम तो हम कहाँ बचाव कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं हमारी तहकीकात करो। हम अपने सारे जो आप ऐसा क्या किया था जिसकी तहकीकात? नहीं, वही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मुझ पे आज सुबह जो एलिगेशन लगाए गए हैं, हम उसके सारे के सारे एलिगेशन के पेपर आपको ओम्बुड्समैन को देने को तैयार है। जो तहकीकात करनी है, इंडिविजुअल मंजूर ना हो और एक जांच बिठानी हो तो वो भी बिठाए, जो करना है करे, हम आपके सामने हैं। और एक पॉइंट ये है कि आज तक कुछ बातें सामने आई है
वो हम बात रखेंगे जज के सामने। लेकिन एक ईमेल एड्रेस देते हैं, आज के बाद भी कुछ बात अगर निकलती है तो आप वो भी प्लीज कंप्लेन कर दीजिएगा, तो उसके लिए हम वो ईमेल एड्रेस पे आपकी जितनी क्वेरीज है आप डाल दें, वो सारे पॉइंट्स पे ये जजेस उठा के उसका भी हमसे सवाल लें। एक पॉइंट ये था कि लोनाले के आसपास आपकी जमीन है, दूसरा एकड़ जो है अगर 5 गाँव या वो अगस्त महीने में तहसीलदार ने जब्त करने के आदेश दिए थे, क्या उसके ये था कि जो किसान का सर्टिफिकेट आपने दिखाया था वो बंजर जमीन बनी थी और किसान का? मैंने आपको यही कहा, मैंने जो किया है प्योरली लीगली किया है। उसमें अगर एक भी फ्लॉ निकला, नहीं, वो जब्ती किस वजह से हुई ये आप सब भी जानते हैं। 10 तारीख को जब हमारी PIL दाखिल हुई, 12 तारीख को ये नोटिस निकली और इसके हमारे पास फैक्स से नोटिस भेजी, और सिर्फ मुझे नहीं हमारे साथ के को-पिटिशनर को भी भेजी। तो ये आप सबके समझ की बात है कि कौन किसके क्या कारण से वो कर रहा है। तो इसमें हम सचमुच अभी इस वक्त नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आपकी वो जो नोटिस, नहीं, तहसीलदार जी को जो बोलना है वो बोल चुके हैं, उनको ऑर्डर पास करनी थी वो कर चुके हैं। अभी वो ऑर्डर, नोटिस, मेरे सारे पेपर्स शुरू से लेके आज तक मैं सब देने को तैयार हूँ। और हमारे पास ये बोला है कि आप किसान का, पर उन्होंने आपको क्या बोला, क्यों बोला, वो तो आप खुद ही मुझे बताएं। नहीं, अभी आपने कहा कि उन्होंने आपको बोला, हमको ये बताया कि जब्ती का आदेश निकला है उनके 6 अगस्त। तो अगर वो जब्त कर चुके तो और क्या जानना चाहते हो? नहीं, अगर वो कर चुके हैं, जब्त हो रही है, नहीं हो चुकी, तो इसके बाद नहीं, अगर उसके ऊपर कैसे होता है, हम आपको बोलते हैं कि पहला लेवल था ये, उसके बाद हम आगे के 4 लेवल्स है और हाईकोर्ट तक जा सकते हो। तो ये तहसीलदार जी जो था वो पहला लेवल था, इसके ऊपर हम अपील में गए। अपील के बाद बहुत सारे लेवल्स है हमें फाइट करने के लिए, और उन्होंने जो दबाव हम पे डाला था, हमने कहा था आप हमारे अगेंस्ट कोर्ट जाइए, हम आपके अगेंस्ट जो हमें करना है हम करें, आज जो आपको करना है आप करें। मैं वही बोल रही हूँ, वो बिल्कुल लीगल था, और वो जो फर्स्ट पॉइंट वो पहले मुद्दा उठाया था उसके सारे क्लैरिफिकेशन उन्हीं तहसीलदार को हम सबूत देकर आए थे। फिर भी उन्होंने अगर ऑर्डर पास किया है तो वो किस वजह से किया है वो आप उन्हीं को पूछे। देखिए, एक पॉइंट है, क्लियर है इसमें एक पॉइंट ये है कि जब भी हमने PIL किया कोंडाने के ऊपर, तो उन्होंने 2 प्रकार के प्रेशर यूज किए। एक तो जमीन लेने का प्रेशर, और दूसरा बहुत बड़ा अमाउंट अंजलि को ऑफर किया गया था सेटल करने के लिए, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये 2 जो मुद्दे हैं, ये 2 मुद्दे के ऊपर पूरा प्रेशर, वो कैरेट एंड स्टिक मेथड है, वो कैरेट एंड स्टिक मेथड का प्रयोग हुआ। लेकिन अंजलि बहुत डटी रही है और हम डटे रहेंगे, इसकी लड़ाई लंबी चलेगी, हम इसके लिए लड़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर, आपने नितिन गडकरी के बारे में कुछ और सबूत और वीडियो देने की बात की, क्या वो सबूत है और कब तक? किस बारे में? नितिन गडकरी के बारे में ऑपरेशन आपने किया था, नहीं, वो जो भटगे के घर हम गए थे, जो उन्होंने कोई चैनल्स पे आके कहा है कि हमारी तो नितिन गडकरी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, हम तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ लड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास आए थे। और वो हमारे पास आए थे, ये उन्हीं के मुंह से बोलते हुए हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आज वो मुझे लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज पूरा है। आज उसका जी तो किसान से आपकी बात हुई है, जो आपके चैनल जी, क्या उस किसान ने कहा है नहीं, उसका उन्होंने यही कहा था कि आपका नंबर ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई, हमने पहले इनको फोन किया, वहाँ फोन किया, वहाँ फोन किया, फिर जाकर आपका नंबर मिला। और ये अब हम आपको बताते हैं कि हम कितने डेस्परेट थे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि गडकरी जी ऐसे है वैसे है, सब जो बोलना था उन्होंने कैमरा पे बोला है। तो वो हम सारे चैनल्स को अगर चाहें तो सारे चैनल्स को फॉरवर्ड कर दें। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट पे भी वो मेंशन्ड है, वहां से आप जो चाहे वो लिंक ले सकते हैं। No, it has been declared in the press conference also that link has to be accessed. In the press conference in Delhi, we have said that all the documents and the links have been put on our website. So you say this particular link to the document? Yes, that has been uploaded on the website.
The Times of India is run on the whole thing. Today's Times of India, they have said. अगर वही आप सवाल वापस क्यों पूछ रहे हो भाई साहब बार बार, कितने में लिए है, क्या किया है, सारे पेपर्स हम जब बोल रहे हैं कि हम अपफ्रंट नहीं हमारे मुंह से पहले हम उनको बताए ना, पहले हम उनको बताए, हम पूरे के पूरे सारे जिन्होंने हमसे सवाल पूछा हमने कहा सिर्फ आर्बिटरी हमारे मुंह से कि हम तो एक्सेल शीट भेजने को तक तैयार है आपको जो भी हमारी है, मैंने इससे ज्यादा और क्या सवाल का जवाब दें हम। No, what that RTI activist said has really no basis in facts. Because I saw one story coming in NDTV also, which said that this redevelopment took place without tenders. The Maharashtra government rule says that redevelopment can be given to anyone who comes with consent. So there is no tender. It also says some 5 acres of land was sold. We do not, where I used to work, I was only an employee there. That company did not have a single square inch of land to sell or to buy. So this is all something, what he also, the RTI activist also did not make any allegation that there was any corruption. All he said was that we had floated this NGO so that after 3 years we will form a company and take advantage of this NGO. It is like saying Arvind Kejriwal made the Jan Lokpal bill because after 3 years he is going to make a political party. So it's a ridiculous thing, and we are going to, I'm putting forward all the papers and we would like the judges to look at it. There is no merit in this, it's just some silly accusation, but we stand open for this scrutiny. Explain that. ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जैसे अभी मयंक भाई ने कहा मेरे पति एक कंपनी में एम्प्लॉई है, वो काम करते हैं वहां पर, और जो मिस्टेक हुई थी वो उनके अंडर तक काम नहीं करता, बंदा किसी और बंदे के अंडर काम करता है, उसकी एक बोनाफाइड एरर की वजह से जो हुआ वो हुआ। हमारे पति का ना उसमें कोई नाम है ना कोई काम है, ना उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है। अब जिसको जो बोलना है वो तो बोलते ही रहा है, तो लेट अस, एंड उसमें भी ये कहना चाहूंगी कि एनएससी और सेबी ने वो दिन उस पर इंक्वायरी शुरू की, जैसे हमने अपनी इंक्वायरी ऑफर की है, वैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी उनकी खुद की इंक्वायरी होती है। वो किसी पॉलिटिशियन या अंजलि दबाने के लिए नहीं रुकते, किसी की परमिशन लेके फिर आगे कमेटी बनाएगी। थैंक यू सो मच।